महादेव ने स्वयं ली थी भगवान राम की परीक्षा। जिस प्रकार बिना भगवान के भक्त अधूरा होता है, उसी तरह भगवान भी भक्त के बिना अधूरे ही रहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की किसी न किसी माध्यम से परीक्षा लेते ही रहते हैं। यदि भगवान और भक्त की बात की जाए तो महादेव और विष्णु जी का भगवान और भक्त का जोड़ा हमेशा से ही विलक्षण रहा है और हमेशा दोनों ही किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे की परीक्षा लेते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार भगवान शिव ने स्वयं विष्णु भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की परीक्षा ली थी। बहुत समय पहले त्रेतायुग में जब श्री राम दुनिया को लंकापति रावण के अत्याचार से मुक्त कराकर अयोध्या लौटे थे, तब एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज एक विशेष ब्राह्मण भोज रखा जाए, जिसमें सभी ब्राह्मणों को उनकी पसंद के मुताबिक का खाना तब तक दिया जाएगा जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते। हनुमान जी और लक्ष्मण सभी ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए थे। उसी समय शिव जी के मन में एक शरारत सूझी और वे ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के उस ब्राह्मण भोज में पहुंचे। शुरुआत में उन्हें उनकी पसंद का भोजन दिया गया, लेकिन वे थे तो महादेव ही, उनका भोजन तो समाप्त नहीं हुआ परंतु श्री राम के अन्न के भंडार समाप्त हो गए। अंत में जब कुछ नहीं बचा तब हनुमान जी श्री राम से और अन्न लाने का आदेश लेने के लिए उनके पास पहुंचे। श्री राम जी को पता चल गया कि वे एक साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि अवश्य ही कोई देवता हैं। ये सोचकर उन्होंने स्वयं देवी सीता को उन ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए बुलाया। जैसे ही सीता जी ने उन्हें पहला निवाला खिलाया, ब्राह्मण महाराज का पेट तुरंत भर गया और उन्हें नींद भी आने लगी, परंतु बहुत अधिक खा लेने के कारण उन्होंने अपना भार उठाने में असमर्थता जताई। तब श्री राम ने हनुमान से उन्हें उठाकर बिस्तर पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन हजारों पहाड़ों को एक साथ आराम से उठा सकने वाले हनुमान जी भगवान रुद्र का वजन नहीं उठा पाए। अंत में लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु श्री राम और महादेव का ध्यान करते हुए उन्हें उठाया तो वह उठ गए और लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। हनुमान जी और लक्ष्मण जी ब्राह्मण रूपी शिव जी के पैर दबाने लगे और सीता जी उन्हें पानी पिलाने लगी, परंतु पानी पीने के बजाय उन ब्राह्मण ने सीता जी के ऊपर ही कुल्ला कर दिया। ये देखकर सीता जी उन्हें प्रणाम करके बोली कि यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझ पर कुल्ला किया। मैं आपके इस उपकार के लिए आपके चरणों को प्रणाम करना चाहती हूँ। पर जैसे ही सीता जी उनके पैरों पर झुकी, शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। ये देखकर सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। शिव जी ने श्री राम से कहा कि इतना हो जाने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया, आप वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। श्री राम जी ने वरदान मांगने से मना करते हुए कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अनंत काल तक भक्ति करने का आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर शिव जी ने उनसे कहा कि मुझे और आपको कोई अलग नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि सीता जी ने मुझे भोजन कराया है इसलिए उन्हें मुझसे अवश्य ही कोई वरदान मांगना होगा। ये सुनकर सीता जी ने शिव जी से कहा कि यदि आप हम सबकी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप हमारे यहाँ कुछ समय के लिए कथा सुनाने का कार्य कर हम सबको आपकी और सेवा करने का मौका दीजिए।